अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए और गत एपिसोड्स में जो हमने संवाद स्वरूप एक श्रृंखला एक मालिका शुरू की है, उसके तीसरे अंक को देखने वाले हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, पंथाभिनिवेश, संप्रदाय का अभिनिवेश या आधुनिकता का अभिनिवेश या फिर हम सब कुछ जानते हैं और जितना हम जानते हैं उतना ही सत्य है, ऐसा मानने वालों के लिए ये इस चैनल पर प्रस्तुत एपिसोड्स प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। ये उनके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो मतों, पंथों, संप्रदायों, दृष्टिकोणों और अनेक प्रकार के अभिनिवेशों से ऊपर उठकर न्याय और निर्णय करने के लिए उपस्थित है, उन लोगों के लिए एपिसोड्स है। ये किसी पंथ में, संप्रदाय में, विचारधारा में बंधे हुए लोगों के लिए नहीं है और हमारा ये आग्रह भी कभी नहीं रहा कि आप मानिए, क्योंकि जितने मत पंथ संप्रदाय है उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ है, अपनी अपनी फिलॉसफी है और उन फिलॉसफी का सम्मेलन, उन सभी फिलॉसफियों का एकत्रीकरण, समन्वय सद्गुरु युक्ति में होता है। ये हम बार बार विदित करते रहते हैं और ये इसलिए विदित करते हैं कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पंथाभिनिवेश, इसी में ही हमारा संपूर्ण जीवन चला जाता है और हम कभी सत्य को जान ही नहीं पाते। ईश्वर ने हमें इस बार नर शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर में हमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी साधन संयुक्त रूप से मिले हैं। पेड़ पौधे जो उद्भिज खाने के होते हैं उनके पास केवल शरीर होता है। फिर जब हम स्वेदज में आते हैं तो हमारे पास शरीर होता है और इंद्रियां होती है। फिर जब हम स्वेदज में आते हैं, अंडज में आते हैं तो हमारे पास इंद्रियां भी होती है, शरीर भी होता है और मन भी होता है। उसके उपरांत हम जारज खाने में आते हैं तो उसमें भी कुत्ते, बिल्ली, बकरी, असंख्य योनियां हैं और उन योनियों में उत्क्रांत होकर ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों? क्योंकि ये सभी साधन किसी भी योनि के किसी भी खाने में उपस्थित नहीं है जो केवल हमें प्राप्त है। और इसलिए हम सर्वप्रथम उस विश्व विधाता के ऋण व्यक्त करते हैं, उनके आभार व्यक्त करते हैं। और आभार व्यक्त करना ये शब्द भी निष्फल है, क्योंकि कोई उससे अलग है ही नहीं और कोई उससे अलग हो भी नहीं सकता। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से कोई अलग हो सकता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कोई अलग हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा घटक है, कोई कण ऐसा है जिसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व न हो? ये अनुस्यूत एक ही परमात्मा अनेक प्रकार से व्यक्त हो रहा है। कौन कहता है कि बारिश को बरसना चाहिए? कौन कहता है कि एक बीज को एक वृक्ष बनकर अनेक बीजें देनी चाहिए? ये कौन किसको कहता है? ये स्वयंभू है। ये विश्व लीला उस विश्वरूप विधाता की स्वयंभू कार्य प्रणाली है। ये स्वयंभू कार्य रचना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
और क्या अनात्मवादी जो आत्मा को नहीं मानते, निरीश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या उन पर ये विचारधारा थोपने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल चलाया है? नहीं, कभी नहीं। हम नहीं चाहते। और यदि किसी पर थोपना ही होता तो परमात्मा ने सबको स्वतंत्र बुद्धि क्यों दी होती? तो ये अपने विचारों का आग्रह नहीं है, सबने मानना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। केवल एक सुझाव है, एक प्रार्थना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम जी रहे हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं। ये आधुनिक युग है, यहाँ अणुबॉम्ब से लेकर के तो हर क्षेत्र में प्रचंड क्रांति हुई है। और वो सभी क्रांति इसीलिए हुई है कि मनुष्य ने विज्ञानवादी दृष्टिकोण अपनाया है। विज्ञान एकाएक किसी का इनकार नहीं करता। विज्ञान जांचता है, परखता है, प्रयोग करता है, बार बार प्रयोग करता है, और जो प्रयोग सिद्धांत होते हैं उन्हीं को मानता है। और इसीलिए हम बार बार अपने मित्रों से आग्रह करते हैं कि सर्वप्रथम आप सभी चश्मे निकाल कर रख दो। सभी पंथाभिनिवेश, अहंकार का यानी अभिनिवेश, या विभिन्न प्रकार के जो अभिनिवेश है, वो सभी जब निकल जाएंगे तभी हम न्याय करने के योग्य होंगे। जब तक हमारी बुद्धि निरपेक्ष नहीं होगी तब तक हम किसी भी बात का निर्णय करने के योग्य नहीं हो सकते। और ये तो अत्यंत सरल और प्रायोगिक बात है कि जब जब हम किसी मत में, किसी विचारों में, किसी विश्वास में फंस जाते हैं तो उसके आगे हमें कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। हम दृष्टिहीन हो जाते हैं, हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है, हमारी दृष्टि पक्षपात पूर्ण हो जाती है। इसलिए पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप सत्य को जानना चाहते हैं, ये पहले निश्चित कीजिए। यदि आप अपने मतों, पंथों, संप्रदायों को इस सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति में प्राप्त करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांग योग युक्ति संपूर्ण है। ये किसी विचारधारा से, किसी ग्रंथ, पंथ, मत से बंधी हुई नहीं है। ये तो आह्वान देती है मनुष्य की बुद्धि को कि आइए जांच कीजिए, और जांच करने पर यदि आपकी जांच में इस युक्ति का महत्व है, ये युक्ति योग्य निश्चित होती है, तभी आप इसे जानिए, समझिए, विश्वास कीजिए। अन्यथा जैसे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि मैंने ये टोपी सबके समक्ष रख दी है, जिसके सर में बैठेगी वो उठा ले। इसका अर्थ यह है कि ये सिद्धांत जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। अब जिन्हें योग्य लगता है, जो परख कर, जांच कर इसे अपनाना चाहते हैं वो अपनाएं, और जो नहीं अपनाना चाहते, अपने मत, पंथ और संप्रदाय के अभिनिवेश में ही जीना चाहते हैं, उनके लिए कोई क्या कर सकता है। ये एक विषय हुआ। दूसरा चर्चा का विषय ये आया है कि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस मांस खाते थे, और वेदों में भी कहीं कहीं मांस भक्षण के विषय में उल्लेख आया है, ऐसे हमारे कुछ फेसबुक मित्र कहते हैं। तो क्या धार्मिक व्यक्ति मांस नहीं खा सकता? यानी ऐसे कई भूभाग है कि जहाँ का अन्न ही यानी सर्वार्थ से मांसाहारी है। तो क्या उन्हें हम मना कर सकते हैं? क्या उनकी रुचियां बदल सकते हैं? क्या उन पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि आप मांस मत खाइए? जिसकी जैसी रुचि है वैसा उसका आहार है। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अपने अपने गुणों को प्रिय लगने वाला आहार सब करते हैं। शेर घास नहीं खा सकता और गाय मांस नहीं खा सकती, तो क्या हम ज़बरदस्ती गाय को मांस खिलाने का प्रयास करें या शेर को घास फूस खिलाने की कोशिश करें? क्या हम ऐसा करने पे सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो तामसी आहार है,
जैसे शराब है, जिसे हम मद्य कहते हैं, और मांस है, इस प्रकार का जो अभक्ष्य भक्षण है, ये तामसी आहार है। ये तामसी लोगों को प्रिय है। अब हम उनके प्रिय आहार से उनको कैसे छुटा सकते हैं? हाँ, लेकिन ये अवश्य कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि हम विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि वो इस चैनल पर आए, सर्वांग योग इस विद्या को प्राप्त करें। इसलिए ये प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि बगैर किसी कारण से बेजुबान और निरीह प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनकी हिंसा करते समय जो उनके हृदय से प्रलाप होता है, जो वो विलाप करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उद्वेलित करेगा, क्योंकि ये विश्व ही एक इकाई है। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, सब मिलकर ही ये विश्व बना है। जो निरीह जीव जब चित्कार करते होंगे, जब उनके गर्दन पर छुरी चलती होगी, और जब वो निरपराध जीव चित्कार करते होंगे, चिल्लाते होंगे, चीखते होंगे कि हमारी हत्या क्यों की जा रही है, तो उसका हमारे पास क्या जवाब है? इसलिए जहाँ तक हो सके सज्जन और सर्व प्रेमी और निर्मल मन के व्यक्ति को मांसाहार यानी जितना हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तामसी आहार है। और तामसी आहार करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये इसलिए कहा जा सकता है कि किसी को भी हम अगर मद्य पिला दें तो उसका जो बर्ताव होता है, क्या वो सामान्य रह पाता है? नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं उसकी त्रुटियां होती है। वो एक आवेग में, एक आवेश में आकर कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार जब हम मांस खाते हैं तो हम अधिक अमानवीय होने लगते हैं और इस विश्व के पशु पक्षी जीव जंतुओं से यानी दुश्मनी रखते हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें इतने प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, अनेक प्रकार के उपलब्ध रहने पर भी यदि हम मुंह के स्वाद के लिए किसी निरपराध जीव की हत्या करते हैं तो ये मनुष्यता तो नहीं हो सकती। और इसीलिए जो सज्जन है, जो साधु संत महात्मा है, वो बार बार कहते हैं कि बिना यानी बगैर किसी कारण से जीवों की हत्या मत करो। और बगैर किसी कारण से हत्या मत करो, इसका कारण यह है कि अहिंसा ये परम धर्म नहीं है। दुष्टों को दंड देना हिंसा नहीं है। और यदि हम दुष्टों को खुला छूट दे देंगे, उनको क्षमा कर देंगे, उन पर क्रोध नहीं करेंगे, उनको सबक नहीं देंगे, तो उनकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ तक बढ़ती चली जाएगी कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एकदम अणुबॉम्ब गिराए गए, तो क्या उस समय अणुबॉम्ब की पात्रता प्रतिपक्ष में जापान में थी? नहीं थी। फिर क्यों अणुबॉम्ब डलवा दिए? क्या बाकी बॉम्ब से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था? लड़ा जा सकता था, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किसी एक ने ये हुक्म दे दिया कि आप हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर बम डाल दें। वो बम डालते समय ये भी विचार नहीं किया गया कि ये जनता का क्या कसूर है, युद्ध तो हमारी राजसत्ता के साथ चल रहा है, तो क्यों ना हम उसके बराबरी के शस्त्र अस्त्र यानी इस्तेमाल करें। एकदम अणुबॉम्ब की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? तो ये जो मनुष्य की बुद्धि है, यह अहंकारवश इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि फिर इसको न्याय क्या है, सहिष्णुता क्या है, मानवता क्या है, इसकी भी भूल हो जाती है। और इसीलिए सज्जन साधु संत महात्मा यही कहते हैं कि निरीह बेकसूरों की हत्या न की जाए। फिर एक तीसरा प्रश्न आता है कि धर्म के नाम पर साधु संत महात्मा गोलमोल जवाब देने लगते हैं।
तो भाई गोलमोल जवाब क्या हो सकते हैं? कोई भी पंथ हो, मत हो, संप्रदाय हो, उनके धर्म संस्थापक क्या कहते हैं? अब एक इसके लिए उदाहरण स्वरूप हम बौद्ध धर्म का उदाहरण ले लें। महात्मा बुद्ध का संदेश क्या है? प्रज्ञा, शील, करुणा। प्रज्ञा क्या है? निर्मल बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। शील किसे कहते हैं? चारित्र्य को शील कहते हैं। और करुणा किसे कहते हैं? मानव मात्र ही नहीं तो पेड़ पौधों से लेकर संपूर्ण यज्ञावत विश्व में जहाँ भी हम व्यवहार करें वो हमारा व्यवहार करुणामय होना चाहिए, करुणापूर्ण होना चाहिए। करुणा किसे कहते हैं? सबके लिए समान रूप से दया भाव, ये करुणा है। अपने हैं उन पर दया करना, ये ममता है। और अपने हैं उन पर अन्याय न हो, ये मोह है। अपने हैं तो उनके साथ भी न्याय ही होना चाहिए, ये सभी कहते हैं। फिर महात्मा बुद्ध का ही और एक संदेश ध्यान में लाया जाए। वो कहते हैं कि चोरी मत करो, व्यसनाधीन मत रहो, सबके साथ समान रूप से समत्व का व्यवहार करो। क्या इतना सामान्य संदेश वो क्यों दे रहे होंगे? वो तो कोई स्वर्ग की, मृत्यु की, पाताल की, आत्मा की इसे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो तो सामान्य व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा व्यवहार नहीं सधता तब तक हम अपने जीवन को उद्धार के मार्ग पर अग्रसर नहीं कर सकते। ये सामान्य और प्राथमिक विचार सर्वप्रथम संत महात्मा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं चर्चा में हम भले ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, ये लेकिन यदि हम व्यवहार में असमावेशी, असहिष्णु है, क्रूर है, निर्दयी है, तो फिर आगे हम मानव है यही स्वीकारने को तैयार नहीं है। यही घोषणा आप ही आप सिद्ध हो जाती है। और इसीलिए सभी संत महात्मा व्यवहार को महत्व देते हैं, चारित्र्य को महत्व देते हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं कि ये जो धर्म के नाम पर संप्रदायों का उदाहरण देते हैं या धर्म को संप्रदाय ही समझते हैं, तो उनके लिए ये कहना उचित है कि जितने मत पंथ संप्रदाय है, जितनी विचारधाराएं हैं, उतने प्रकार के गुट है। और एक गुट की बात दूसरा नहीं मानता। प्रोटेस्टेंट की बात कैथोलिक नहीं मानते, हीनयान वाले महायान को नहीं मानते, कबीरपंथी नानकपंथी की बात नहीं मानते, रैदास को मानने वाले मीराबाई को नहीं मानते, क्योंकि वो मीराबाई संत रायदास की, रविदास की यानी कन्या ही होती है, गुरुपुत्री होती है, शिष्या। मीराबाई तो संत रविदास जी की गुरु यानी शिष्या थी। फिर भी उनका यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक पंथ दूसरे पंथ की बात को मानता ही नहीं, कहीं न कहीं वो कभी और बेशी निकालता ही रहता है। तो क्या एक पंथ की बात सारी मानव जाति को मान्य होगी? माननी चाहिए, मानी जा सकती है। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब हम निरपेक्ष रूप से न्याय करने के लिए सभी विचारधाराओं का विचार करें। फिर एक और चर्चा का मुद्दा आता है कि आत्मा क्या है। हम नहीं मानते। सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति कहती है कि इस विश्व का एक कण भी चाहत, जरूरत, प्रियत्व छोड़कर नहीं है। एक एक कण में वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व ओतप्रोत व्याप्त है और उस चाहत, जरूरत, प्रियत्व ने ही ये अनेक आकार प्रकार धारण किए हैं और इसी को सद्गुरु आत्मा कहते हैं। तो अब बताइए आत्मा कहाँ नहीं है? आत्मा तो सर्वत्र है। लेकिन यदि कोई कहे कि ये है आत्मा, ये आत्मा है, तो ऐसा तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। इसमें भी लिखने का प्रियत्व है,
कैमरे में दर्शन कराने का प्रियत्व है, ये जो स्टैंड लगा हुआ है इसमें कैमरे को सेट करने का प्रियत्व है, ये कुर्सी है इसमें बैठने का प्रियत्व है, श्री मायानंद जी का चित्र लगा है वो देखने के लिए प्रिय है, ये चश्मा देखने के लिए प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो प्रिय न हो, और ये प्रियत्व का ही तो नज़ारा है जो सर्वत्र दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम अभिनिवेश में आकर कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं, तो कोई ज़बरदस्ती कर रहा है आपको कि आप मानिए। और आत्मा को न मानने वालों के कौन से व्यवहार रुक गए हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि जो आत्मा को नहीं मानते वो हो सकता है कि वो निर्दयी हो सकते हैं, वो छली हो सकते हैं, वो यानी शोषक हो सकते हैं, क्योंकि वो सब में एक को नहीं देखते। वो तो मानते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है। तो ये शरीर दिख रहा है, तो शरीर जिन तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये झूठे हैं, ये असत्य है। और ये शरीर को संचालित करने वाले जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या ये झूठ है, असत्य है? और क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को इस शरीर से अलग अलग कर सकते हैं? इस शरीर से रक्त अलग कर सकते हैं, मांस अलग कर सकते हैं? सभी अंग मिलकर जब एक शरीर बना है, उसी प्रकार सभी अंग मिलकर ये विश्व बना है। यही सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग प्रतिपादन कर रहा है और साथ ही आवाहन दे रहा है कि हमने प्रयोग की वैज्ञानिक पद्धति से जाकर इसे जांचना परखना चाहिए और फिर अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का समन्वय इस योग युक्ति में करना चाहिए, जिससे हमारा व्यवहार सबके लिए समत्व रूप होगा। केवल समता, समत्व ये शब्दों में कहकर समाधान नहीं हो सकता। और समत्व और समता क्या कौन सा ऐसा विभाग है जो हमें दे पा रहा है? क्या संविधान भी अपनी उद्देशिका में समता, बंधुता का उल्लेख करता है, लेकिन क्या वो सबके लिए समता और बंधुता का यानी उपाय योजन कर सका है? आज भी कहीं निर्धन है, उसको मदद नहीं है, सदन है, लेकिन वो किसी खास कम्युनिटी का है, इसलिए उसको आश्रय मिल रहा है। क्या ये असत्य है? न्याय मिलने में 30-30 वर्ष का विलंब हो रहा है। क्या ये उन न्याय मांगने वालों के साथ न्याय है? नहीं है। जब तक हम एक मानव, एक विश्व इस धरातल पर अपने विचारधारा को उन्नत, परिष्कृत नहीं कर लेते, तब तक हमें मानव कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा जा सकता है। और इसीलिए हम अपने सभी मित्रों का पुनः पुनः आह्वान करते हैं कि वे सर्वप्रथम तो अभिनिवेश को छोड़ दें। जो भी अभिनिवेश होंगे वो सारे अभिनिवेश त्याग करके ही हम सत्य का निर्णय कर सकते हैं। अन्यथा हम अपने अपने मतों, पंथों, विचारधाराओं से बंधे ही रहेंगे और संपूर्ण का समग्र विचार हम नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित घोषणा करते हुए इस अल्प अंक को विराम देंगे और अपने मित्रों से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पधारें और सर्वांग योग युक्ति का लाभ लें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन एपिसोड्स की ओर देखें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।